जो पूरा इंडिया का भरोसा है वो हम लोग को भरोसा है। मोदी जो कहता है वो करता है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे हो ना, कि एक व्यक्ति से कॉन्टेस्ट कर रहे हो? कम से कम 3 लाख तो कुर्सी मिली थी, 1 लाख खड़े थे। केवल मोदी जी का व्यवहार से हम लोग खड़े थे। धूप का समय था, उस समय भी हम लोग खड़े रहे, हम लोग खुद गए थे। इससे पहले जो 40 साल राज किए हैं या 20 साल राज किए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मिला है ना मिलेगा। Rahul is not fit for the politics. He's not totally failure. Nothing. His brain is not fit for the politics. और आज हिंदू में जागृति हुई है मोदी जी को लेकर, समझे ना। और 2024 में 400 पार होगा। बिल्कुल कर रही है, हिंदू मुस्लिम तो कर रही है, हमेशा करते, कहीं ना कहीं दंगा कहीं ना कहीं कराते ही रहते हैं। लॉकडाउन में जो फ्री का गैस राशन वो जो प्रधानमंत्री दिया पूरा कोई नहीं दे सकता था, पूरा गरीब पूरा इंडिया का आदमी भूखे मर जाता। प्रधानमंत्री बनाएंगे जेएमएम पार्टी। अब जेएमएम के नाम कांग्रेस के राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी हाँ, उनको क्यों बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, उसको भी देखना चाहते हैं, मोदी जी को भी देखे, वो राहुल गांधी भी देखना चाहते हैं। बस वही हाल इंडिया का हो जाएगा अगर राहुल गांधी को यहाँ का पीएम बना दिया गया तो। इंडिया को चाइना दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और वो चीज मोदी जी के रहते थे कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। और भगवान करे वो जीते, अपना जान भी कुर्बान मोदी जी में। चाहे 100 आदमी आए, 100 आदमी से लड़ने के लिए भी हम मोदी जी से तैयार है। हर हर मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी। नाम बता दिए, शुभ नाम क्या है दर्शकों को? आशीष कुमार सरकार। तो क्या लग रहा है, माहौल बताइए। माहौल मोदी जी छोड़ के कोई नहीं क्यों आप लोग इतना भरोसा करते हैं मोदी जी पे? है मोदी जी पर। जो पूरा इंडिया का भरोसा है वो हम लोग को भरोसा है। मोदी जो कहता है वो करता है। कुछ काम किए यहाँ पे? बहुत काम किए, बहुत काम किए। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम मैनेजर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो यहाँ जो समस्याएं थी पहले कांग्रेस के जमाने में या किसी और पार्टी के जमाने, मोदी के आने के बाद से कुछ सुधारा बदलाव हुए? बहुत 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 बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। इसीलिए यहाँ का 100% सब मोदी जी के फेवर में। अच्छा, इतने सारे नेता हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं और तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं और जड़ें हिलाने की बात कर रहे हैं मोदी की इस बार। होने दीजिए, खड़ा होने का आदमी एक ही है मोदी। देखो मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के पास सिर्फ एक मुद्दा है। वो पार्टी के लिए बने ही बोलते हैं कभी भी कि बीजेपी को हराना है। वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, वही मार खाते हैं। अरे आप भारतीय जनता पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे हो ना, कि एक व्यक्ति से कॉन्टेस्ट कर रहे हो आप, तो उनकी सोच बड़ी विचित्र है। पूरा समर्थन है? समर्थन है मोदी जी को। क्यों समर्थन है, आपको क्या लगता उनका काम से, उनका व्यवहार से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक हम लोग नहीं मिला। है? ऑटो चलाते, इधर आ जी, थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऑटो चलाते हैं आप, क्या करते हैं? ऑटो नहीं चलाता, हम लोग बिजनेस वाला है। होटल है हम लोग का बस स्टैंड में। तो हम लोग मोदी जी सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री चाहते हैं और बहुत अच्छी व्यवहार है उनका। जो हम लोग का लॉकडाउन में जो जान बचाएं, उनका व्यवहार से हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। जो जान बचाता है उन्हीं का व्यवहार हम लोग मानते हैं, इसलिए मोदी जी को हम लोग हर हालत में वोट उन्हीं को देंगे। जान बचाई लॉकडाउन में, जो सबकी जान बचाए, वैक्सीन दिए वही। तो और क्या अच्छा लगता है मोदी में? मोदी जी का व्यवहार है, उनका बोली चाली व्यवहार हम लोग को पसंद है। धनबाद भी आए थे, एक तारीख को जो धनबाद आए थे, उसमें उनका व्यवहार से, बोली चाली से बहुत जनता खड़े रहे। 1 लाख से ऊपर, कम से कम 3 लाख तो कुर्सी मिली थी, 1 लाख खड़े थे। केवल मोदी जी का व्यवहार से हम लोग खड़े थे। धूप का समय था, उस समय भी हम लोग खड़े रहे, हम लोग खुद गए थे, खुद जाके उनका व्यवहार देखें। इतने पसंद है कि धूप में रहकर खड़े होकर देखा आपने? उनको हम लोग व्यवहार से खड़ा रहे। 1 लाख जनता, बाकी 3 लाख वहाँ कुर्सी मिला था, बैठे हुए थे। उसके बाद भी उनका भाषण सुन के ही आए, जबकि हम लोग को 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा। जहाँ से गाड़ी रुकी थी 2-3 किलोमीटर चल कर उनका भाषण सुने। गाड़ी जाने का प्रशासन अलाउ नहीं दिए थे, उसके बाद भी हम लोग गए। आप कह रहे हैं कि हमने धूप में खड़े होकर मोदी जी को सुना। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी पैसा देकर जनता को बुलाते हैं, जन सैलाब को आज बुलाते तक हैं। वैसा प्रधानमंत्री मिले ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जो 40 साल राज किए हैं या 20 साल राज किए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मिला है ना मिलेगा। बहुत अच्छा है, मोदी जी को हम लोग फुल बहुमत देने को तैयार है। कल जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? इधर के बैनर्जी। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है, गिरिडीह का माहौल टोटली मोदी। टोटल मोदी। Rahul is not fit for the politics.
is not totally failure. लेकिन क्यों इतनी मेहनत वो कर रहे हैं देश के लिए? व्हाट मेहनत क्या होता है? मेहनत होगा तो दिखेगा ना, कुछ तो दिखेगा, तो कुछ तो दिख नहीं रहा। मोदी का जितना दिख रहा है वो राहुल गांधी कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। खाली हाथ हिलाने से क्या होगा? खाली हाथ हिलाने से नहीं होता। ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। उनको दूसरा काम करना चाहिए। मोदी की तरफ आने बहुत देरी लगेगा उनको, बहुत देरी लगेगा। वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ना? डेफिनेटली 100%। कि वो एबिली नहीं है, काबिलियत नहीं है उनके अंदर। नथिंग his brain is not fit for the politics. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी पर वो आरोप लगाते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। ना अनपढ़ हो तो जो हो, पब्लिक को तो फायदा हो रहा है ना। व्यवहार अच्छा है, बोली चाली अच्छा है, वो ब्रेनी है, वो बहुत ब्रेनी आदमी है। वो वो 1 साल पहले सोच लेते हमको क्या करना है। कौन सोच लेते हैं? मोदी जी। और नहीं तो क्या, मोदी जी और कोई नहीं। इतनी खूबियां नजर आती है मोदी में आपको? क्या नहीं खूबियां है, कुछ सब खूबी है भरा हुआ है, सब खूबी भरा हुआ है। आरोप तो बड़े लगते हैं मोदी जी पर कि हिंदुओं की सरकार है, सिर्फ अमीरों की सरकार। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। आज श्री राम मंदिर बना है सिर्फ मोदी जी के लेके, नहीं तो यही मुर्दा गड़ा गया था। और आज हिंदू में जागृति हुई है मोदी जी को लेकर, समझे ना। और 2024 में 400 पार होगा। जी हाँ। अच्छा, आप कह रहे हिंदू जागृत हो गया है, राहुल गांधी कह रहे नफरत फैल गई है। वो तो अपने ही मोहम्मदन है, मोहम्मदन का जन्म हुआ तो क्या बोलेंगे। हाँ, वो तो अपने ही है। राहुल जी ऐसा ही आए हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी विदेश में जाके मोदी जी को। क्या कह रहे भैया? जैसे अंकल जी ने बोले कि मोदी जी जात भाव हिंदू मुस्लिम, अभी तुरंत मोहम्मदन का बात कर दिए। तो इस बात पर क्या बीजेपी से खुश हुए कि जो हिंदू मुस्लिम लेकर के चलते बीजेपी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद यादव हुआ। तो चाचा तो अभी बोल रहे कि वो तो खुद मोहम्मदन है, तो फिर मोहम्मदन हिंदू का बात क्या होता है जब एक ही जात समाज को लेकर चलना है तो। और प्लस वो उनकी राय है कि मोहम्मदन बोल रहे हैं। ये स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र, कोई कुछ भी बोल सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री को भी हम गाली दे देते हैं भैया। तो आप बताइए ना अपने मन से कि क्या हिंदू मुसलमान भाजपा कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, हिंदू मुस्लिम तो कर रही है, हमेशा करते, कहीं ना कहीं दंगा कहीं ना कहीं कराते रहते हैं। भाजपा कराती रहती है? कहाँ कहाँ कराए? हमें कहाँ, हर जगह न्यूज में देखते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं दंगा होते रहता है। नाम तो बताइए। अब उतना याद हम लोग थोड़ी रहता है। अब पहला बात देखिए, यहाँ बीजेपी का सीट सबसे पहले मोदी जी पर तो विश्वास तो पूरा देश करता है, मगर मोदी जी गिरिडीह सीट के लिए भैंस को टिकट देता है, तो मोदी जी के लिए भैंस के लिए वोट देते क्या? चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, आज तक गिरिडीह में कोई प्रोग्राम नहीं किया, आज तक कोई विकास का काम नहीं किए, फिर भी मोदी जी को टिकट देकर फिर जिता रहे। तो मोदी अंधविश्वास पे कब तक वोट देगा मोदी जी को? हमारा कहना मोदी जी को वोट देंगे, सब चाहता है मोदी जी वोट, लेकिन आंसू पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस चंद्र प्रकाश चौधरी एक भैंस है, कुछ नहीं सुना पड़ता है इसको। गाय भैंस जैसे भैंस जैसा हॉर्न दबाते रहिए, भैंस नहीं सुनता, वो चंद्र प्रकाश भैंस है, इसलिए भैंस को अगर वोट नहीं देंगे हम लोग, अगर हम लोग जेएमएम को वोट देंगे। आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं इनके हिसाब से? वोट मिला है कोयला के वजह से, कोलवरी की वजह से। आज कोलवरी बंद पड़ा है, जाके देख लीजिए। अब पर डे सिर्फ विधायक का जाना है और किसका आना है किसका जाना है, खाली घूस लेना है। जेएमएम सरकार सिर्फ घूस ले रहा है। काम अगर किसी कोई किया है तो बीजेपी किया है भैया। 5 साल अभी काम हुआ, इससे पहले का रघुवर दास सरकार में रघुवर दास का क्या था क्या नहीं था वो हटाइए, लेकिन हम बीजेपी को भैया समर्थन देते हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं और जब तक रहेंगे मोदी जी रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से जितना लाभुक को, जितना भी आदमी है, जितना उसको लाभ हुआ है, हर घर में हर इंसान को, हर परिवार को घर मिला, पानी मिला, बिजली मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी ही शौचालय ये मोदी ही कर सकता था, दूसरा नहीं। अब प्लस लॉकडाउन में जो फ्री का गैस, राशन, वो जो प्रधानमंत्री दिया पूरा कोई नहीं दे सकता था। पूरा गरीब, पूरा इंडिया का आदमी भूखे मर जाता। चोरी चकारी देखना, धनबाद चले जाइए, 10-10 सिंडिकेट बना हुआ है। भाई साहब अभी जो बोल के गए कि जेएमएम बहुत ईमानदार सरकार है, 10-10, 20-20 सिंडिकेट बना है। जमीन का अलग सिंडिकेट, कोयला का अंडर अलग सिंडिकेट, हर चीज का एक अलग सिंडिकेट बना दिए हैं। उनसे पूछिए कि कितना घूस ले लेके सिंडिकेट बना है। विश्वास नहीं होता तो आप
धनबाद चले जाइए, सारा कुलवरी जितना भी माफिया है सब अपने लीगल तरीके से, अपने अनलीगल तरीके से सारा वो चला रहा है। अपना मशीन लाया हुआ है, कुलवरी वो ओपन किया हुआ है। आप ये चीज धनबाद में जाके देख सकते। प्रधानमंत्री बनाएंगे जेएमएम पार्टी? अब जेएमएम के नाम कांग्रेस के राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी को बनाएंगे। हाँ, उनको क्यों बनाना चाहते हैं? बनाना चाहिए, उसको भी देखना चाहते हैं, मोदी जी को भी देखे, वो राहुल गांधी भी देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? एकदम 110%। राहुल गांधी को चाहते हैं बनाना, आप चाहेंगे? किसको भैया? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कह रहे एक मौका मिलना चाहिए, मोदी को 10 साल हो गए, आपने वोट दिया, आप पसंद करते, अच्छी बात है, लेकिन बदलाव चाह रहे हैं ये तो। भैया हम तो बदलाव सिर्फ मोदी जी में देख रहे हैं। राहुल गांधी में एक ही चीज का बदलाव होगा। आप यूक्रेन देखें, यूक्रेन सर, यूक्रेन देखें ना, कॉमेडियन को अभी पीएम प्रेसिडेंट बना दिया गया था। यूक्रेन का क्या हाल है? बस वही हाल इंडिया का हो जाएगा अगर राहुल गांधी को यहाँ का पीएम बना दिया गया तो। इंडिया को चाइना दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और वो चीज़ मोदी जी के रहते थे कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। हम लोग 2014 हम लोग को याद नहीं है, भूले नहीं है अभी कि किस तरह कश्मीर में हम लोग के भाई को मारता था पाकिस्तान, और यहाँ पे मैच खेलना बंद करता था। और अभी का क्या हाल है वो आप जाके बॉर्डर पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हाल है अभी मोदी जी के सरकार में। और मोदी जी इसको हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से जीतेंगे, और भगवान करे वो जीते। अपना जान भी कुर्बान मोदी जी में, चाहे 100 आदमी आए, 100 आदमी से लड़ने के लिए भी हम मोदी जी से तैयार है। हर हर मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी। हमें गिरिडीह के लोगों के बीच मौजूद था, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, तमाम मुद्दे पर हमने बात की कि किसको अपना ये अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपने राय ज़रूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।